धर्मेंद्र प्रधान ने जैसे ही अपना इस्तीफा दिया, सियासी पारा पूरे तरीके से हाई हो गया। बयानबाजियों का शोर तेज हो गया। किसी ने इसे लोकतंत्र की जीत बताया तो किसी ने इसे जेनजी और छात्रों की जीत करार दिया। विपक्ष पूरे तरीके से हमलावर है। सरकार को घेरने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जा रहा है। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल, हर कोई सरकार को आड़े हाथों लेने की कोशिश में अब जुट गया है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे ने देश की सियासत को पूरी तरीके से गरमा दिया है। विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष इसे छात्रों और जेनजी की जीत बता रहा है, तो वहीं सरकार इसे नैतिक जिम्मेदारी का फैसला कह रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ ही सियासत का नया अध्याय भी खुल गया है। नीट पेपर लीक विवाद और लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बीच आया ये फैसला अब राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया है। अभिजीत दिपके, जो इस आंदोलन की बागडोर संभाल रहे थे, उन्होंने कहा कि वे कहते थे इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। क्या कहते थे? इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते। हम कहना चाहते झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर अपनी आवाज उठाओगे तभी ये लोग लाइन में रहेंगे और इन्हें लाइन में रखना जरूरी है। इन्हें लाइन में रखना जरूरी है, क्योंकि ये जो आज खुद को बादशाह समझ बैठे हैं ना, ये हमारी वजह से बैठे हुए हैं। और इस्तीफा हो गया है, लेकिन हमारी दो और मांगे ऐसे ही नहीं जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने सुसाइड करी है उनके परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा और मिलना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सियासी पारा पूरे तरीके से हाई है और विपक्ष इसे छात्रों की जीत और लोकतांत्रिक दबाव की सफलता बता रहा है। कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का कहना है कि युवाओं की आवाज ने सत्ता को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसे लोकतंत्र की जीत बताया है। विपक्षी दलों का कहना है कि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीत है, सड़कों से मिली जीत है, ये शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है, करोड़ों छात्रों और जेनजी की ऐतिहासिक जीत है। सबसे पहले ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, इनकी विक्ट्री है, इनकी जीत है। सरकार में इस्तीफे नहीं होते। लेकिन किसी भी परीक्षा का पेपर लीक ना हो, ये सबक इस आंदोलन से सीखना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान को अल्टीमेटली इस्तीफा देना पड़ा, ये पूरी डेमोक्रेसी की बहुत बड़ी जीत है। तो आज इस देश के करोड़ों युवाओं ने मजबूर किया कि जो सरकार कुंभकर्ण की नींद सो रही थी वो जागी और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हुआ। छात्रों की और सामूहिक विपक्ष की एक जीत है। तो गहरे स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे नहीं लगता है कि ये ले सकते, बट देखते हैं। स्टूडेंट्स की 2 और मांगे थी, उनको नहीं भूलना है। सरकार के लिए चुनौती सिर्फ एक मंत्री का इस्तीफा नहीं, बल्कि उस नैरेटिव का जवाब देना भी है जिसमें युवा खुद को बदलाव की ताकत मान रहे हैं। सोशल मीडिया से सड़क तक चला आंदोलन अब राजनीतिक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। हालांकि राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस्तीफे से तत्काल सियासी दबाव कुछ कम हो सकता है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा सुधार और युवाओं के भरोसे की बहाली जैसी चुनौतियां अब भी सरकार के सामने खड़ी हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एक पद का खाली होना भर नहीं है, ये उस बहस की शुरुआत है जिसमें सवाल सिर्फ एक मंत्री का नहीं, बल्कि जवाबदेही, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भरोसे का है। बीजेपी इसे धर्मेंद्र प्रधान की ईमानदारी बता रही है, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए उठाया गया कदम बता रही है। पार्टी का कहना है लगातार सेवा सुधारों के प्रति धर्मेंद्र की प्रतिबद्धता और एक मजबूत भारत बनाने में उनके योगदान की सराहना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय एकता, राष्ट्र की समृद्धि के लिए काम करता है। ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सदा से देश के युवा, देश के छात्रों के प्रति
संवेदनशील रहें। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी शोरगुल अपने चरम पर है। कोई इसे लोकतंत्र की जीत बता रहा है तो कोई छात्र और जेनजी की जीत करार दे रहा है। सोनम वांगचुक जो इस आंदोलन का सबसे बड़ा चेहरा बने, उन्होंने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी वो भी आपको सुना देते हैं। I welcome this step taken by the government and the Education Minister Dharmendra Pradhan ji to step down in this hour of need. They have shown sensitivity on the part of the government, and I want to congratulate the nation. It's a victory of democracy, and we should all cherish it. 29 साल पहले जिस चेहरे ने पेपर लीक मुद्दे पर प्रदर्शन किया था, उसी चेहरे ने पेपर लीक के खिलाफ अपनी कुर्सी गंवाई। 1997 में ओडिशा में एक पेपर लीक हुआ था, तब धर्मेंद्र प्रधान ने प्रदर्शन किया था और तब उन्होंने छात्रों की आवाज उठाई थी। धर्मेंद्र प्रधान को बुरी तरह पीटा गया था। उनके शरीर में कई जगह चोटें आई और फ्रैक्चर भी हुआ। वो धर्मेंद्र प्रधान जिन्होंने छात्रों की आवाज उठाई, उनकी लड़ाई लड़ी, आज उन्हीं धर्मेंद्र प्रधान को छात्रों या कहें तो जेनजी के आक्रोश के आगे झुकना पड़ा। उनकी मांगों को मानना पड़ा और जिम्मेदारी लेनी पड़ी। परीक्षा रद्द होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने आंदोलन किया, जिसमें जंतर मंतर पर हफ्तों धरना दिया गया। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल, विपक्ष का संसद और सड़क पर विरोध, 20 जुलाई को छात्रों पर लाठीचार्ज, इस सब ने मामले को ऐसी हवा दी कि पेपर लीक का मुद्दा देश की सबसे बड़ी राजनीतिक हलचल का केंद्र बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।